नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से वापस आने के बाद 4.5 घंटे चली यह बैठक कुछ और ही हो गया, तो सोचिए कितना अचंभव वाली बात है। एक बात तो इस देश को मान लेनी चाहिए कि मोदी सरकार इस देश के लिए काम नहीं कर रही है, पहली चीज। और दूसरा, यह देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और तीसरा, इस देश के साथ बहुत बड़ी सच्चाई आधिकारिक तौर पर छिपाई जा रही है, जिसमें मीडिया का भी सड़क पर जनता है और सड़क पर जनता है और उस जनता को मीडिया द्वारा न दिखाना, यह भी एक बहुत बड़ा धोखा है। जेनजी लगातार सर है, रोजगार, बढ़ती महंगाई को लेकर के परेशान है। इन सब से देश को बेखबर करने का कार्य मीडिया कर रही है और धोखा देने का सरकार कर रही है। ऐसे में मोदी ने कैबिनेट बैठक में क्या कहा? कैबिनेट बैठक में कहा कि 2014 से लेकर के और 2026 के बीच जो भी चीज हुआ है उसका बात जिक्र नहीं करना है। 2047 का जिक्र करना है, विकसित भारत का। लेकिन विकसित भारत का इनका जो सपना है वह तो अलग है, लेकिन देश की व्यवस्था जो डूबने वाली है और डूब रही है उसका क्या? अब आप दर्शक, एक आंकड़े आप दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि कल सरकार को आरबीआई ने 2.86 लाख करोड़ रुपए दिए हैं 25-26 में। लेकिन 22-23 से देखें अगर, तो 22-23 में सरकार ने आरबीआई से 87,416 करोड़ लिए। 2023-24 में 2,10,000 करोड़ लिए। 24-25 में 2,69,000 करोड़ लिए और 2025-26 में कल जो लिए 2,86,000 करोड़ लिए। यह चीजें हैं। यह क्या करेगी सरकार? यह सरकार कैश करेगी, डालेगी, यही है। अब देखिए, 10 साल का हम आप दर्शकों को बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त और मोदी सरकार के वक्त क्या चीज है। कैश जो मार्केट में था 2014 के अंदर, जब मनमोहन सरकार गई और मोदी सरकार आई, उस समय मार्केट में 14 लाख करोड़ रुपया कैश था। पूरे मार्केट में कैश था 14 लाख करोड़ रुपया। उस वक्त कैश कारोबार सारा होता था, तो रुपए डॉलर के मुकाबले रुपया अच्छा स्थिति में था। 59 रुपया 20 पैसा डॉलर के मुकाबले रुपया था। इस वक्त मोदी सरकार ने 36 लाख करोड़ रुपया मार्केट में डाले। कितना? 36 लाख करोड़ रुपया कैश मार्केट में है। जबकि मोदी ने कैशलेस का काम किया था, बोला कि कैशलेस करेंगे। नोटबंदी इसीलिए हुई कि नोटबंदी के बाद कैशलेस का काम हो गया कि हम कैश नहीं, बैंक से बैंक ट्रांसफर, पेटीएम, गूगल, फोन पे, यह सब करेंगे। यह सारी चीजें हुई। अब इसका फर्क क्या पड़ा? अब इसका बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मार्केट में जैसे पैसा कैश आ रहा है 1 लाख करोड़ रुपया जैसे मार्केट में आता है, तो डॉलर के मुकाबले रुपया 1 रुपया 33 पैसा कमजोर हो जाता है। ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, तो यह सारी संज्ञा आप दर्शकों को पता चल जाए। अब मनमोहन सरकार ने 14 लाख करोड़ रुपया मार्केट में डाला था, तो 2014 में 59 रुपया 20 पैसा डॉलर के मुकाबले रुपया था। और इस वक्त 95 रुपया 70 पैसा है और 36 लाख करोड़ मार्केट में कैश है। तो 1 लाख करोड़ रुपया अगर मार्केट में कैश डाल रहे हैं
तो 1.33 कमजोर हो जाता है रुपया। 1 रुपया 33 पैसा डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो जाता है। अब सोचिए आप दर्शक, यह बात आप दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं कि अब जो 2.86 लाख करोड़ रुपया ली है और 86,000 करोड़ रुपया आरबीआई ने मार्केट में कल डाला है कैश, और 2.86 लाख करोड़ रुपया किसने लिया? सरकार ने लिया। यह भी मार्केट में डालेगी तो 3 लाख करोड़ रुपया आने का मतलब है कि तकरीबन 4 रुपया डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होगा। 97 है तो यह 101 रुपया पे अब पहुंचने वाला है जिस दिन यह पैसे मार्केट में आ गए पूरे। फिलहाल 86,000 करोड़ आए हैं तो रुपया पतला हो गया, यानी कि 1 लाख पर 1.33 रुपया, 1 रुपया 33 पैसा कमजोर हो जाएगा डॉलर के मुकाबले। अब इसका असर यह है, मूल इसका असर यह है कि आखिर यह नौबत आ रही है जब रुपया कमजोर हो रहा है तो विदेशी मुद्रा जो सरकार ने लिया है, कर्ज लिया है, वह डॉलर में लिया है, इसे चुकाना डॉलर में पड़ेगा और रुपया कमजोर है। तो रुपया कमजोर है और डॉलर मजबूत है, कर्ज डॉलर में चुकाना पड़ेगा तो हमें रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। क्या यह रुपया जो आरबीआई दे रहा है, तो जैसे आप दर्शकों को एक मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि आपका बैंक खाता है, सेविंग अकाउंट है, आप किसी को पैसा देना है, आपने 2 लाख रुपया का चेक उसको दे दिया किसी व्यक्ति को, तो आप तब देंगे ना जब आपके बैंक में पैसे होंगे, तभी आप देंगे ना 2 लाख रुपए का चेक। वह जो चेक व्यक्ति ले रहा है वो चेक भजाएगा कैसे? जब आप बैंक खाते में रखे रहेंगे तब ना। तो 2.86 लाख करोड़ का आरबीआई ने दे तो दिया चेक, लेकिन वह कैश आरबीआई के पास है? उसके पास? इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा है। अब डॉलर को रोकने, पैसे करके और डॉलर को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस समय आरबीआई हाथ खड़ा किया है। अब ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मोदी का यह फैसला व्यवस्था और भी डूबने वाली है। राहुल को मिला जेएनजी का साथ, ध्यान से समझिए। अब राहुल गांधी या कांग्रेस कह लें, कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जगह जगह सड़क पर क्या प्रदर्शन कर रही है? महंगाई, जो अभी महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टिंग, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो आम सामान का रेट बढ़ रहा है, पहली चीज। दूसरा, पेपर लीक से बच्चे परेशान हैं, वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, तो इसको लेकर के देश चिंतित है। यह चीज, कॉकरोच, आप लोगों ने सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी का आगमन हुआ और खत्म हो गया। यह एक प्री प्लान था, यह एक प्री प्लान राहुल गांधी के मुद्दों से भटकाने के लिए यह सब कुछ था। सोची समझी रणनीति के तहत बहुत बड़ी साजिश इसमें। दूसरा, अमेरिकी ट्रेड डील के लिए अब सारी सब कुछ हो गया, फाइनल सिग्नेचर होना है। अमेरिकी डेलीगेट आया हुआ है भारत, और नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है कि आइए अपनी गुलामी हमारे पास लिख करके फाइनल हस्ताक्षर करके जाइए। और आप सोच रहे हैं ट्रंप का निमंत्रण आएगा और मोदी नहीं जाएंगे? मोदी ऐसे ऐसे हाथ हिलाते जाएंगे। तो ऐसे में यह सारी चीजें हो रही है। अमेरिकी सामान जब हमारे मार्केट में आएगा और हमारी सरकार को उस पर 0 टैक्स है, सरकार टैक्स नहीं लेगी, माफ कर रही है। 15% से 70% टैक्स था, 100 रुपया पर 15 रुपया से 70 रुपया टैक्स था, वह सरकार ने छोड़ दिया, 0 कर दिया है। तो उसको, इसको मिलेगा नहीं, लेकिन आम जनता से यह सरकार वसूलेगी। तो वह हम पहले सस्ता आएगा और बाद में डबल होगा। तो हमारे सस्ता जब आएगा तो हमारे लोगों, किसानों के जो सामान उपज हो रहे हैं वह उपज नहीं बिकेंगे उसके सामने, क्योंकि वह सस्ता पड़ेगा और बिना टैक्स का आएगा। तो सस्ता पड़ेगा तो लोग भागेंगे लालच में उसके पास, क्योंकि बेरोजगार है, पैसे है नहीं किसी के पास में, तो कम रेट में खरीदना, महंगा क्यों खरीदे। ऐसे में हमारी किसानी जो है दम तोड़ देगी साल से 2 साल के अंदर। और इस साल तो बारिश भी कम होने वाला है, पंप सेट चलाने के लिए आपको डीजल नहीं मिलेगा
और मिलेगा तो बड़ी महंगा मिलेगा, यूरिया आपको नहीं मिलेगा, तो वह नुकसान हमारे देश को होने वाला है, हमारे देश के किसानों को और आम जनता को। तो इससे जब अमेरिका डंप कर रहा है हमारे पास, वह छोटे दुकानदारों को नहीं दे रहा, वह डंप कर रहा है, गोदाम में डंप कर रहा है, जैसे कोल्ड स्टोर में ले जाकर के आप सामान स्टॉक करते हैं, जरूरत पड़ता है तो निकालते हैं, तो वह हमारे देश में पूरा डंप कर देगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेगा। जिस चीज का डिमांड बढ़ा उस माल को रोक देगा और उसको रेट को इंक्रीजमेंट करेगा, जिसके शिकार आम जनता होगी। तो व्यवस्था डूब चुकी है। एग्रीमेंट होते, फाइनल एग्रीमेंट होते माल डंप होना शुरू हो जाएगा, तो व्यवस्था डूबी। अब ऐसे में राहुल गांधी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आर्थिक तूफान देश के अंदर, यह सारी चीजें उत्पन्न एक साथ में हो जाएगी। ऐसे में युवा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। इन मुद्दों से भटकाने के लिए काकरोच जनता पार्टी का जन्म कराया गया था, नहीं तो आंख बंद करके सोया है आदमी काकरोच जनता पार्टी, अचानक एक लड़का अमेरिका में बैठ करके और बनाता है ऑनलाइन पार्टी और 2.5 करोड़ लोग 7 दिनों के अंदर जुड़ जाते हैं, है क्या संभव? आप एक चैनल खोल लीजिए, आपको एक आपका बगल वाला आपको देख तो लेता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है, इतना पॉसिबल नहीं है बगैर उसके। तो इसमें एक सोची समझी साजिश थी, तो अब युवा उसके साथ आ गए। मोदी सरकार यह जो फैसले सारा ले रही है, ले डूबने वाले फैसले हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले से आम जनता जो है वह संकट में आ रही है, क्योंकि महंगाई का सामना जनता को करना पड़ रहा है, यह संकट उसके लिए है। गैस सिलेंडर के लिए 2.5 से लेकर के 3,500 तक ब्लैक में ले रहे हैं, वह या उससे मिल नहीं रहा है, एजेंसी से नहीं मिल रहा है तो ब्लैक में ले रहे हैं 3-3,500 रुपया में, यह दिक्कत। पेट्रोल डीजल के लिए रात भर पेट्रोल पंप पर बैठ करके सो के रह रहे लोग, नहीं मिल रहा है, यह दिक्कत। ऐसे में यह संकट जो आ रहा है, यह जनता, आम जनता के लिए संकट होगा। 3 सवाल इसमें बड़ी अहम है। पहला, आरबीआई ने 2.86 लाख करोड़ सरकार, आरबीआई से 2.86 लाख करोड़ सरकार ने क्यों ली? अब सोचिए कि सरकार का खजाना खाली है, अमेरिका से जो सामान ले आना है, अमेरिका से सामान 43 लाख करोड़ रुपए का ले आना है मात्र 5 सालों के अंदर। इस देश का बजट जो है 45,30,000 करोड़ रुपए का बजट है और 43 लाख करोड़ रुपए का सामान वहां से ले आना है। अब जो अमेरिका से डील हुआ है वह डॉलर में है। अब डॉलर में है तो रुपया कमजोर है तो डॉलर देना पड़ेगा, वह डॉलर खरीदना पड़ेगा आपको रुपया को देकर के, तो और भी आप मार्केट में रुपया लाओगे तो आपका कमी होगा। दूसरी चीज कि सरकार के पास, क्योंकि सामान सारा अमेरिका से आएगा, अब टैक्स उस पर लगा नहीं सकते या, क्योंकि टैक्सलेस है वो, इन्होंने टैक्स छोड़ दिया, 15 से 70% टैक्स था, छोड़ दिया, और अमेरिका ने हमारे सामान पर 18% टैक्स लगाया। अब हमारे देश के किसानों का उपज जो है अब यहाँ नहीं बिकेगी, चाहे जो भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा वह वहां ले जाए, क्योंकि यहाँ सस्ता उसका सामान रहेगा, हमारा सामान महंगा होगा, तो हमारे देश में नहीं बिक रहा है तो अमेरिका जो जाएगा वह 18% का टैक्स लगाएगा उस पर, तो वह सामान एक तो और महंगा होगा, क्योंकि यहाँ सामान उपज नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कम हो रहा है, तो कम होता है सामान तो उसका रेट हाई होता है, लेकिन वहां पर नहीं लगे तो यह वहां भी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वहां पर कम रेट में मिलेगा तो इनका महंगा सामान क्यों लेगा कोई। तो यह सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो सरकार के पास कुछ भी नहीं है, नंगी है सरकार। तो इस सरकार को अपने ऐशो आराम के लिए पैसे चाहिए, बैंक ताला ना लग जाए तो बैंक को भी कुछ कैश मार्केट में देना है, उन सब के लिए तो यह 2.86 लाख करोड़ सरकार ने ऐशो आराम के लिए ले लिया। दूसरा पॉइंट, मोदी की अनपढ़ नीति ने देश को बर्बाद कर दिया, बड़ी अहम मुद्दा है। लाजमी है कि इस सरकार के पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट्स नहीं है इस देश का, सिर्फ फोकस आइडिया के द्वारा और पाखंड के अलावा, कि इस देश को वह लेकर के चल सके। अब कहना यह है कुछ लोगों का, जब बातचीत कर कि आखिर यह सरकार लगातार जीत कैसे रही है, आपको लगता है कि इस सरकार को कोई वोट दे रहा है? लगता है क्या?
कोई देगा इस सरकार को जिसने आपके बेटे के लगे हुए रोजगार छीन लिए, जिसने आपके सुख चैन छीन लिए, जिससे आप 24 घंटा अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने की रात दिन सोचते रहे हो कि कहीं कोई इन लोगों का भेड़िया ना टकरा जाए, तो आप वोट दोगे क्या? जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के संकटें आई, कोई देगा क्या? तो इन लोगों ने 12 सालों में जो पिछली सरकारों ने 70 साल में किया था, 80 साल में, उनको बेचा इन लोगों ने, उस पर ऐश आराम किया। उन्हीं सब योजनाओं को नाम बदल बदल करके इन लोगों ने सारा हवा उड़ाया और उस पर ऐश किए। अब क्या हुआ कि घरे में जो पैसा था या जो रेपुटेशन बनी हुई थी, इज्जत बनी हुई थी, जो पहले इज्जत बनी हुई थी, साख बनी हुई थी, उस हिसाब से लोग बुलाते थे सम्मान से। लेकिन अब 12 सालों में क्या हुआ कि उन सभी सम्मान को इन्होंने खत्म कर दिया। तो अब बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचते हैं, और पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में कम, अडानी के एजेंट के रूप में ज्यादा पहुंचते हैं। जिस देश में भी जाते हैं, देखिए अडानी कनेक्शन निकल जाता है कि उसका प्रोजेक्ट बंद हो गया है, वहां की सरकार ने बेंड कर दिया, यह गए वो चालू कर दिया। तो अगर अडानी के किसी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है किसी देश ने, और हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जा करके उसको खुलवा दे रहा है, तो यूं ही नहीं, वह भी कुछ शर्त रखा होगा। तो वह शर्त क्या है? यह देश के बीच आया कभी, या यह आया कि मोदी किस लिए गए थे, मोदी क्या लेकर के आए, वहां से आया कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ होता ही नहीं छप्पी के अलावा। दूसरा, तो इनकी जो नीति है यह लूट खसोट वाली रही, बेचने वाली, और अपने चेहरे को चमकाकर विश्वगुरु बनने वाली, वह धराशायी हो गई, सामने आ गया। अब तीसरा पॉइंट है कि एनडीए के अंदर घमासान क्यों मचा है। अब यह घमासान इसलिए भी मचा है कि अंदर खाने, भले मीडिया नहीं दिखा रहा है इसलिए देश को नहीं पता चल पा रहा है, अखबार नहीं छाप रहा है इसलिए नहीं चल रहा है। अब यह क्या है कि यह जानते हैं कि इनको वोट नहीं मिल रहा है और आपस में खरमंडल पड़ा हुआ है। इनको आपस के ही लोगों को तोड़ करके अपने 272 के आंकड़े को पूरा रखना है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। तो उन्हें तोड़ करके, मरोड़ करके, अपने साथ मिला जुला करके यह रख रहे हैं। अभी चंद्रबाबू नायडू को तकरीबन एक हफ्ता पहले ही तमिलनाडु से डिफेंस का प्रोजेक्ट उठा करके वहां दे दिया गया, जबकि तमिलनाडु की सरकार ने 100 एकड़ की जमीन मुहैया सरकार को, केंद्र सरकार को कराई थी। तो वहां पर आप काम कर रहे हो, वहां पर कैसे कर दिए आपने, आंध्रा में कैसे कर दिए? क्योंकि आंध्रा में अब चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे हम समर्थन वापस लेंगे, नाराजगी 7-8 महीने से चलते, यह प्रोजेक्ट दे दिए। अब उस प्रोजेक्ट के लिए वह जमीन नहीं सही है, तो उसके द्वारा प्रोजेक्ट के नाम पर यह पैसे देंगे, और बाद में क्या होगा कि अब तो यह जमीनें सही नहीं, तो क्या बना, धस गया। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो आने वाले वक्त के लिए आम जनता को इस संकटों का सामना करना पड़ेगा। खाली है, बैंकों पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया, लोग पैसे निकाल ले रहे हैं, और 90% लोगों के पास तो पैसे आ ही नहीं रहे, है ही नहीं, तो वो निकाले क्या और रखे क्या। और 10% के पास है तो वो अपने पैसे को सुरक्षित करना चाहते हैं, सरकार को भरोसा नहीं है, शेयर मार्केट पे लगा नहीं रहे। बाकी यह सारी जो नीतियां इस सरकार की है, एक अनपढ़ों वाली है, और इसके पास सोच है नहीं सिवाय पाखंड के। तो अब 2047 का लॉलीपॉप लेकर के आई है, फिर एक बार सफल होती है नहीं होती है ये वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी की बातें सच है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है, और अमेरिकी ट्रेड डील का फाइनल हस्ताक्षर, इस बार मोदी अमेरिका जल्द जाएंगे, और डेलीगेट आया, हो सकता है कि डेलीगेट ही सिग्नेचर करा के लेके चला जाए, उसके बाद मोदी जाएंगे जश्न मनाने गुलामी का। तो उसके बाद में वह संकटें 1 तारीख के बाद में चालू हो जाएगी। तो बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।